नमस्कार दोस्तों। आज आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाने वाला हूँ जिसको सुनने के बाद आपके अंदर का जो कंजूसीपन है वो ख़त्म हो जाएगा। एक गांव था। उस गांव में एक गुप्ता परिवार रहता था और बहुत ही कंजूस था। वो इतना कंजूस था कि जब भी वो किसी साधु महात्मा को देखता था या किसी भिखारी को देखता था तो अंदर से इतना डर जाता था कि कहीं ये मुझसे कुछ मांग ना ले। उसके घर पे कभी भी कोई आता था तो चाय तो दूर की बात है, वो पानी के लिए भी नहीं पूछता था। इतना कंजूस, एकदम मक्खी चूस वो परिवार था। तो एक दिन की बात है, उसके घर के बाहर एक महात्मा आ गए और दोपहर का वक्त था। महात्मा आए, दरवाजे पे नॉक किया, खटखट, और बोले कि मुझे बहुत तेज से भूख लगी है, कुछ खाने के लिए हो तो दे दो। तो पहले तो गुप्ता जी ने मना कर दिया कि नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं दूंगा, कुछ भी नहीं दूंगा। लेकिन वो महात्मा लगभग आधे घंटे तक वहीं पे खड़े रहे। तो फिर गुप्ता जी को थोड़ा सा रहम आया और उन्होंने एक रोटी के 2 टुकड़े किए और आधी रोटी जो है महात्मा को देने के लिए पहुंच गए। तो उस महात्मा ने बोला कि नहीं, अब जो है, अब मैं भरपेट खाना ही खाऊंगा। उन्होंने आधी रोटी लेने से इनकार कर दिया। अब गुप्ता जी बोले नहीं नहीं, मैं तो खाना वाना नहीं खिलाऊंगा तुमको। अब ऐसा करते करते जो है, अब महात्मा जी कुछ नहीं बोले, आराम से गेट पे खड़े थे। रात हो गई, गुप्ता जी ने अपना डिनर किया, सो गए। सुबह उठे तो वो महात्मा को देखे, गेट जैसे खोले तो बाहर महात्मा जी बैठे हुए हैं। बोले अरे, फिर गुप्ता जी डर गए, यार कहीं ये भूखा प्यासा यहाँ पे कहीं मर और ना जाए तो पूरे गांव में मेरी बदनामी होगी कि एक साधु महात्मा को खाना तक नहीं खिलाया। तो ये सब सोच के फिर गुप्ता जी बोले कि चलो तुम भी क्या याद रखोगे, चलो मैं आपको भरपेट खाना खिलाता हूँ। तो महात्मा जी बोले कि नहीं, अब मैं खाना नहीं खाऊंगा, मुझे जो है एक कुआं खुदवा के दो यहाँ पे। तो बोले, फिर गुप्ता जी बोले कि अरे ये कुआं कहाँ से आ गया बीच में, बात तो खाने की थी और मैं ये सब कुछ नहीं करूंगा। ठीक है, ऐसा बोल के गुप्ता जी अगेन अपने काम पे चले गए। और काम पे जाने के बाद वापस जब शाम को आए तो देखे साधु महात्मा तो उधर ही बैठे हुए हैं। रात हो गई, दूसरा दिन फिर सुबह हुआ और फिर सुबह उठ के जब देखे तो गए महात्मा उधर ही बैठा हुआ। तो उन्होंने फिर सोचा यार ऐसा ना हो कि कहीं ये मर और जाए यहाँ पे और पूरा ब्लेम मेरे ऊपर आ जाए, एक साधु की हत्या का दोष लग जाए। तो फिर सुबह गए और बोले ठीक है महात्मा जी, आपके लिए मैं एक कुआं खुदवा के देता हूँ। तब महात्मा ने बोला एक नहीं, अब मैं 2 कुएं चाहता हूँ, 2 कुएं खुदवा के दो। अरे ये तो आपकी फरमाइश बढ़ती जा रही है, मैं ये सब कुछ नहीं करने वाला हूँ, 2 कुएं हुए। फिर गुप्ता जी थे बड़े होशियार, उन्होंने सोचा कि यार पहले इसने आधी रोटी मांगा था, फिर भरपेट भोजन, फिर 1 कुआं, आज 2 कुआं। अगर मैं अभी मना करूंगा तो ऐसा ना हो कि कल को 4 कुआं की जिद पड़ जाए, मुझे 4 कुआं खुदवाना पड़े। तो उन्होंने सोचा ठीक है, चलो मैं आपके लिए 2 कुआं खुदवाता हूं। अब गुप्ता जी ने 2 कुएं खुदवा दिए। कुआं खुदवाया, दोनों में पानी आया, पानी भर गया, कुएं खुद के रेडी हो गए। अब महात्मा जी को बोले ये लीजिए, आपके ये 2 कुएं रेडी हो गए। तो महात्मा जी ने बोला कि एक काम करो, 1 कुआं मैं तुमको देता हूं और 1 कुआं मैं अपने पास रखता हूं। जो मेरा वाला कुआं है उससे पानी की 1 बूंद भी मत निकालना और ना ही किसी को लेने देना, उसको ढक के अच्छे से बंद करवा दो। बोले ठीक है, और जो तुम्हारा कुआं मैं तुम्हें दे रहा हूं उसमें पूरे गांव वालों को बोलना कि आए और पानी पे सबको पानी देना। बोले ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। तो महात्मा वाला कुआं को गुप्ता जी ने पूरा एकदम बंद करवा दिया और अपने कुएं से जो है पूरे गांव वालों को पानी देना चालू कर दिया। पूरे गांव वाले बहुत ही खुश हो गए। डेली सुबह जो है, शाम को हमेशा ठंडा पानी, शीतल जल मिलता था और सब बहुत ही खुश थे। सब गुप्ता जी की बड़ी तारीफ करने लगे और महात्मा की भी तारीफ करने लगे। अब उस बहुत टाइम बाद, लगभग 1 साल बाद, वो महात्मा जी वापस आए और उन्होंने बोला कि ठीक है, अब मेरा जो कुआं है उसको खोल दो और मैं उसका पानी पीना चाहता हूं। तो जब दूसरे कुएं का ढक्कन खोला गया तो गुप्ता जी और पूरे गांव वाले देख करके हैरान हो गए। उस कुएं में पानी की 1 बूंद भी नहीं थी। तब जो है महात्मा ने समझाया गुप्ता जी को कि देखो, आपका जो कुआं है उसमें से रोजाना आप जल निकालते हो, वो उसी तरीके से भर जाता है, शीतल रहता है, हर कोई पी भी सकता है, हर एक चीज का यूज कर सकता है। लेकिन जिस कुएं से पानी नहीं निकाला गया वो सूख गया। इसी तरीके से धन के जो है ना,
ये 3 रास्ते होते हैं। या तो आप उपयोग करो, उपयोग नहीं करोगे तो नाश हो ही जाएगा। तो धन दौलत जो है इसलिए होती है ताकि आप दूसरों की मदद कर पाओ, दूसरों की हेल्प कर पाओ, किसी भूखे को भोजन करा पाओ, ना कि ऐसी जगह पे रख दो कि ना तो आप यूटिलाइज कर रहे हो ना किसी को करने दे रहे हो, वो नाश हो जाता है। अगर उपयोग नहीं करते हैं तो धन का नाश होता है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आप सब लोग यारियां फाउंडेशन में जुड़िए और अपने धन का सदुपयोग करिए, लोगों की मदद करिए, दान करिए। हर एक इंसान को, आपके सामने अगर कोई भूखा है उसे भोजन कराइए और एक प्रण लीजिए कि आज से रोजाना एक व्यक्ति को भोजन जरूर कराएंगे। यारियां फाउंडेशन में मात्र 25 रुपए में एक आदमी को भोजन कराया जाता है। रोजाना हमारे फूड काउंटर्स हैं, अलग अलग शहरों में हैं, वहां पे जरूरतमंदों की मदद करी जाती है, उन्हें भोजन कराया जाता है। तो यारियां फाउंडेशन से जुड़िए और अपने धन का सही सदुपयोग करिए। थैंक यू। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। थैंक यू।